गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास का जो पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और साथ में क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम पहले समझेंगे लाइट क्या होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद लाइट की फिनोमिना के अंदर जो आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो सब हम इसके बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट क्या होता है और उसी के बारे में हम आगे इसमें थोड़ा सा जानेंगे बेटा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें बेटा लाइट क्या है, देखो आपने देखा होगा अगर आप किसी रूम में बैठे हैं शाम के समय में या रात में या दिन में भी, जो रूम में आपका सन की लाइट नहीं जाती हो आसानी से, अगर आप वहां पर बैठे हैं, आपने बल्ब को बंद किया हुआ है या बाहर अगर आपका सूरज निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा बेटा, सभी में अंधेरा हो जाएगा, हमें आसपास की चीजें दिखाई नहीं देंगी बेटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी। या घर में हम नाइट में जो बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, अगर हम उनको ना जलाएं तो क्या होगा बेटा, रात के अंधेरे में हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी। ठीक है ना, तो लाइट का सबसे पहला काम क्या है बेटा, वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट उनको देखने के लिए हेल्प करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट डलती है उसके कारण हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे पाता है। ठीक है, तो लाइट का सबसे बड़ा रोल क्या है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करना होता है। ठीक है, और लाइट के पास अपनी एक एनर्जी होती है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, पार्टिकल नेचर के कारण इसमें क्या बेटा एक अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो लाइट का सबसे बड़ा मेन रोल आपको पता चल गया। इसमें क्या होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। और इसके बाद इसके बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जिन्हें हमें पढ़ने में आगे इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं रात में तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, और क्या है बेटा, हमारा जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है, सनसेट और सनराइज के समय हमारा सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, बाकी समय में आपका येलोइश या फिर व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ऐसा ये सब क्यों होता है, उस सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं लाइट को। लाइट क्या है हमारा, हमने बताई लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा, एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या और आगे लिख सकते हैं, विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या हमारी हेल्प करती है बेटा, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है ना, लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि हमारी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। आगे अगर हम इसमें लिखें कैन कॉज द केमिकल रिएक्शन। जो हमारी लाइट है वो बेटा केमिकल रिएक्शन को भी पॉसिबल कराती है। जैसे कि हमारा फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8th में, जब हमारे पेड़ पौधे जितने भी ग्रीन कलर के ये होते हैं सब कुछ, ये जो हमारा क्या है बेटा वेजिटेबल्स वगैरह जब अपना खाना बनाते हैं वो, तो उनके लिए क्या है बेटा लाइट का होना बहुत जरूरी होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना खाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ही बना पाते हैं। विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं बेटा। ठीक है, तो उसी के लिए हमारा क्या है लाइट का होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं क्या बेटा, वो फोटोसिंथेसिस में हमारा एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसमें वो उनका अपना खाना बनाते हैं। तो हमारा क्या हम कह सकते हैं क्या, जो नेचुरल केमिकल रिएक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए भी लाइट का होना जरूरी होता है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिनमें हमारी लाइट की जरूरत होती है। विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट हमारी क्या एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्ट्स को देखने में, और हमारा क्या बेटा ये हेल्प करती है केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए भी ये हेल्प हमारी करती है। ठीक है, अब हमें क्या बेटा, हमने क्या है ऑब्जेक्ट्स को कुछ, हमने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उनको कुछ अलग अलग तरीके से लाइट के बेस पे क्लासिफाई किया। ठीक है ना, क्लासिफाई क्या किया बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपनी लाइट है, उनको किसी से लेने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे
सन हो गया, आपके पास टॉर्च हो गई, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब कैसे हैं, इनके पास अपनी ही लाइट होती है। आप इनको तो ऑन करोगे तो ये अपने आप ही चमकने लगते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट, कुछ हमारे पास ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने आप चमकते हैं, वो किसी से भी एनर्जी नहीं लेते हैं। और बाकी जो कुछ ऐसे होते हैं जिनको चमकने के लिए दूसरे से एनर्जी लेनी पड़ती है, जैसे कि मून हो गया या हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, हम हो गए, हमें सबको किसी और के देखने के लिए क्या है, लाइट, जब तक सन नहीं निकलेगा या बल्ब नहीं जलेगा तब तक आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आपके रूम में रखी पानी की बोतल हो गया, टेबल हो गया, रूम में रखी चेयर हो गया, ये सब क्या है, हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। तो उसी के बेस पे हमने बेटा इनका क्लासिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ कह सकते हैं इसको, या फिर बोल सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसके बेस पे हमने इनको क्या है बेटा, दो जगह क्लासिफाई किया है। पहला हम बोलते हैं ल्यूमिनियस सोर्सेस। ल्यूमिनियस सोर्सेस, ल्यूमिनियस सोर्सेस कौन से होते हैं बेटा, वो सोर्सेस जिनसे हमारा लाइट ऑटोमेटिक जनरेट होता है। मतलब जैसे सन हो गया, अपने आप उसके पास से लाइट आता है, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इनके पास अपनी लाइट है, ठीक है ना। तो उस टाइप के सोर्सेस जिनके पास अपनी लाइट खुद की होती है, वो जो हमारे अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, ल्यूमिनियस सोर्सेस कहलाते हैं। लिखते हैं इसको, दो सोर्सेस which emit their own light are known as luminous sources। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ल्यूमिनियस सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपका मोस्ट होता है वो क्या होता है, सन। सन के पास अपनी लाइट होती है, वो अपनी ही लाइट को हमेशा इमिट करता है, वो किसी से लाइट नहीं देता, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके कारण क्या वो अपनी लाइट को इमिट करता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वो अपनी लाइट को खुद इमिट करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस सोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, ये सब हमारे कैसे आते हैं बेटा, ल्यूमिनियस सोर्सेस होते हैं। सेकंड जो हमने डिवाइड किया इसको, वो हमने बोला नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस, ठीक है ना। नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस के अंदर हम उनको रखेंगे जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है, जो अपनी लाइट को एमिट नहीं करते हैं, बट दूसरे से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें वो दिखाई देते हैं और वो देखने में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है ना। जैसे इसको लिख सकते हैं कि हम दो सोर्सेस which do not emit their own light but can reflect the light of luminous sources are known as non-luminous सोर्सेस। ये सोर्सेस हमारे कैसे होते हैं बेटा, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। जिनके पास अपनी लाइट खुद की नहीं होती है, लेकिन क्या है बेटा, ल्यूमिनियस सोर्सेस से जो लाइट आती है उसको वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और दिखाई देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन ल्यूमिनियस सोर्सेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका मून। मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसके रिफ्लेक्शन के कारण उसकी सतह हमें यहाँ पर रात में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा, मून हमारा कैसा होता है,
नॉन लुमिनियस सोर्स होता है, इसके पास अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, आपके रूम में रखी टेबल, चेयर, पेन, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये आपके सब क्या है बेटा, नॉन लुमिनियस सोर्सेज होते हैं। ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, विंडो, डोर, आपका जो भी है ये रिफ्लेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इनके पास अपनी लाइट नहीं। आपके सामने बोर्ड लगा है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या बेटा, ये नॉन लुमिनियस सोर्स हो सकता है हमारा। ठीक है, लुमिनियस हम इसको नहीं बोल सकते हैं। अब बेटा हम आगे बात करेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप इसको बेटा उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कर लेंगे बेटा। ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, लाइट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, लाइट जो है हमारी क्या होती है, इनविजिबल होती है। हमें लाइट दिखाई नहीं देती है, ये बस हेल्प करती है कि कोई और ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए, लेकिन लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, द लाइट इज इनविजिबल। ये क्या होती है बेटा, इनविजिबल होती है, बट helps to see the ऑब्जेक्ट्स को देखने में ये हमारी हेल्प करती है। ठीक है ना, इनविजिबल होती है, लेकिन क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब ये डलती है, रिफ्लेक्शन के कारण आपको हमें क्या है बेटा, दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन के कारण हमें वो दिखाई देता है। ठीक है ना, दूसरा हम बोल सकते हैं इसका, लाइट हमेशा क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन में हमारी प्रोपोगेट करती है। क्या, इट प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी क्या बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेशन करती है, बिल्कुल सीधी रखती है। बेटा जो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार है, लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन बताया जाता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये क्या है बेटा, आपका कर्व की फॉर्म में भी प्रोपोगेशन करती है हमारा। जैसे कि इसका एक्सपेरिमेंट होता है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, वो यही बताता है कि ये टिनी होल्स के पास से या टिनी ऑब्जेक्ट्स के पास से क्या है, अपना बेंडिंग शो करती है। तो वहां पर इसका ये रेक्टिलिनियर जो हमारा मोशन है इसका, वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी लाइट है क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार वो हमारा किस टाइप का मोशन शो कर रही है, रेक्टिलिनियर मोशन शो करती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ये चलती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बेटा इसमें, तो वो होती है बेटा हमारी, इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी आपका ट्रेवल करके निकल सकती है। क्या, द लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग फॉर इट्स ट्रेवलिंग। इसके चलने के लिए बेटा हमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दैट इज इट कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। इसका मतलब क्या है बेटा, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है हमारी। ठीक है, ये हमारी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, आपका ये हर जगह ट्रेवल कर सकती है आपका वहां मीडियम हो या नहीं हो आपका। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, हर तरीके से आपका प्रोपोगेट करती है हमारी स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेशन, इसका क्लासिकल के अनुसार बताया जाता है हमारा। ठीक है,
ये क्या है बेटा हमारा, अगर हम बोलो लाइट को इसकी इस प्रॉपर्टी के अनुसार, ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर शो करती है। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा ये तो वैसे जो ब्रीफ चैप्टर आप इसका पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा, पूरा इसका पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, उन सब का पूरा में पूरा एकदम बेटा स्पेक्ट्रम होता है। उनमें से हमारी जो होती है वो विजिबल रेज, उसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं लाइट, जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करते हैं। एक्स रे, गामा रे, उन सब की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, लेकिन विजिबल रेज हमारी हेल्प करती हैं, क्या है, जिस उनसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों वेक्टर पाए जाते हैं। या आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में। तो हमारे क्या लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें बेटा इसकी, तो ये हमारी अगर हम बात करें जैसे ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होती है कुछ, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस से ये रिफ्रैक्ट हो सकती है, और ओपेक जो ऑब्जेक्ट सरफेस होती है या ऑब्जेक्ट होते हैं वहां से बेटा ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इट कैन ट्रेवल थ्रू द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इसका रिफ्रैक्शन। ये जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्ट हो जाती है ओपेक ऑब्जेक्ट। अभी हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी हम बिल्कुल इसके प्रॉपर्टीज के बाद आपको समझने वाले हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि ट्रांसपेरेंट में ये ट्रेवल कर जाती है, जो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ओपेक सरफेस से लोड की जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है बेटा 3 × 10⁸। ये विजिबल रीजन में मैंने आपको बताई, और इसकी वेवलेंथ मैंने आपको क्या बताया बेटा, इसकी वेवलेंथ होती है हमारी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो द वेवलेंथ इज कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ को हम दिखाते हैं लैम्डा, एंड स्पीड इज वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसके अंदर, एयर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वैक्यूम। इसके अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है हमारी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बेटा, ठीक है ना। अब बेटा एक चीज, एक मेन प्रॉपर्टी और आती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ, इसकी जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ दोनों की दोनों चेंज हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होती है। क्या बेटा, मैंने बोला व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another medium, its wavelength and velocity changes। इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट the frequency and color remains same। हमारा बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर क्या बेटा, वो वही रहता है जो आपका वो जिस रे लाइट को हमने जिस कलर में डाला था, उसका फ्रीक्वेंसी और कलर में कोई भी इफेक्ट
नहीं होता। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, एक सेकंड में वो जितने बार आपका ट्रेवल करती है, जितना भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, वो आपकी कराती है बेटा फ्रीक्वेंसी। वो आप 11th में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे 9th में आपने पढ़ा होगा। और बेटा कलर ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा रेनबो वगैरह बनते हैं आपके रेनी मौसम में, तो उसमें 7 कलर होते हैं। तो जिस भी कलर की आपने इंसिडेंट किया उसी कलर की आपको वो दूसरे मीडियम में दिखाई देगी। कलर जो आपका लाइट का कलर है वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, ना कि उसकी वेवलेंथ पर। जो किसी भी लाइट का कलर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर होता है, ये हमारी क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आप इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और कौन से होते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, और हम उसमें आगे बात करेंगे मीडियम्स की। जो मीडियम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि उस मीडियम्स को कैसे कैसे हमने क्लासीफाई, कैसे कैसे हमने उनको मीडियम्स को बोला है। ठीक है ना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, उस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा बेटा, लाइट क्या होती है, लाइट सोर्सेस किस टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस सोर्सेस, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं, और क्या पढ़े हैं कुछ बेटा लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।